गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हम एपॉक्सीडेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए एपॉक्सीडेशन की सेकंड वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। हम एपॉक्सीडेशन के जो केसेस डिस्कस कर रहे थे वो पर एसिड से डिस्कस कर रहे थे कि पर एसिड्स के केसेस में कैसे एपॉक्सीडेशन होगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, किस किस तरह के हम सबस्ट्रेट लें तो क्या क्या रिएक्शन होंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह। हम MCPBA का मेजरली डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे अगर एक जनरल इंट्रोडक्शन लूँ एपॉक्सीडेशन का, तो एल्कीन पे जब आप पर एसिड डालते हो या कुछ दूसरे और रिएजेंट डालते हो जैसे H2O2, इसके अलावा MMPP, DMDO वगैरह, हम MCPBA के केसेस डिस्कस कर रहे थे, उसी को ही आज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और बाकी के रिएजेंट से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे आज। देखना है सबसे पहला केस, यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया है, ठीक है। अलाइलिक पोजीशन पे ये MCPBA से मैं क्या करा रहा हूँ, MCPBA CH2Cl2 एपॉक्सीडेशन करा रहा हूँ, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये MCPBA अप साइड से एपॉक्सीडेशन करे या फिर डाउन साइड से। या तो प्रोडक्ट ये बने जब OH और ये एपॉक्साइड अप बने, या फिर पॉसिबिलिटी ये है दूसरा प्रोडक्ट क्या बने, दूसरा प्रोडक्ट ये बने OH और ये एपॉक्साइड रिंग डाउन हो, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वही इस बनने वाले एपॉक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। ये प्रोडक्ट नहीं बनता, और बनता भी होगा तो माइनर प्रोडक्ट 2-4-5% बनता है, नहीं तो नहीं बनता, ठीक है। 8% के अप्रोक्स बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता। इस प्रोडक्ट की अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन 9-2% होती है। ऐसा क्यों होता है कि जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो यहाँ पे इस एपॉक्साइड की भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे ले लूँ, यही केस CH3 का ले लूँ, यही केस CH3 का ले लूँ और अब MCPBA से रिएक्शन कराऊँ, तो यहाँ पे CH3 अगर अप है तो ये एपॉक्साइड रिंग डाउन बनेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा तो कि यहाँ पे तो CH3 ग्रुप जो है वो स्टीरिक क्राउडिंग कर रहा है, लेकिन इसको कहते हैं स्टीरिक फैक्टर, ठीक है। स्टीरिक क्राउडिंग करने के कारण ये एपॉक्साइड रिंग डाउन से बनी। लेकिन ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कैसे ये MCPBA इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। MCPBA OH के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है देखना एक बार। मैं ऐसे लिखूंगा RC≡OOH, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखाता हूं मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है, इस एपॉक्साइड की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस एपॉक्साइड की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। मुझे एक बात बताना, अगर इस एपॉक्साइड की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि पर एसिड में जितना इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर होगा उतनी ज़्यादा एपॉक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ये पर एसिड जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल या जितना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर उतनी ज़्यादा एपॉक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो गया इस पर एसिड का, और इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज होगा तो एपॉक्सीडेशन का रेट इंक्रीज होगा। तो पहला काम क्या हुआ, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से एपॉक्सीडेशन रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज हो गया। दूसरा फैक्टर देखना, एक बात मुझे बताना, MCPBA इस OH के साथ इस अप साइड में ही जुड़ गया, और जब ये इस ऑक्सीजन को देखना एक बार,
RC डबल बॉन्ड OOH इस जो हाइड्रोजन के बगल वाला ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसफर करता है। अब एक चीज बताना, जब ऊपर लगा हुआ है MCPBA तो ऊपर से ही ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। MCPBA इस OH से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। देखना, अब ये ऊपर की साइड जुड़ा है, ऊपर की साइड जुड़ा है तो ऊपर से इपोक्सीडेशन करेगा, और ऊपर से इपोक्सीडेशन करेगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और इसीलिए मैंने कहा है ये प्रोडक्ट कितना बनता है, 92% बनता है। ये प्रोडक्ट कितना बनता है, 92% बनता है। और यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर काम करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती, तो MCPBA क्या करेगा, डाउन साइड से करेगा। MCPBA यहाँ पे डाउन साइड से करेगा। देखना बच्चों, अभी आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि इस OH और इस MCPBA के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इस MCPBA का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और रेट ऑफ एपोक्सीडेशन रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है। दूसरा जो इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही यहाँ पे बनने वाली एपोक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, वही यहाँ पे बनने वाले एपोक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। अगर ये OH अप है तो यहाँ बनने वाली एपोक्साइड रिंग भी अप बनेगी, अगर ये OH डाउन होगा तो एपोक्साइड रिंग भी डाउन बनेगी। लेकिन एक केस देखना, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के केस ले लेता हूँ ये OCOCH3 का। अब डालता हूँ मैं MCPBA और CH2Cl2। एक चीज देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन और MCPBA के ऑक्सीजन के बीच हो रही थी। जब मैंने ये हाइड्रोजन हटा के ये ग्रुप लगा दिया, अब मुझे एक बात बताना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का चांस खत्म। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हाइड्रोजन नहीं रहा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का चांस खत्म। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी तब तक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम कर रहा था, और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वहां पे कौन सा का फैक्टर काम करेगा, स्टेरिक फैक्टर। यानी अब यहाँ पे ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप बल्की ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप बल्की ग्रुप है। और ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप स्टेरिक क्राउडिंग करेगा। और अगर इस ग्रुप को मैंने अपसाइड ले लिया, मतलब अब ये स्टेरिक क्राउडिंग कर रहा है, और स्टेरिक क्राउडिंग कर रहा है तो MCPBA एपोक्सीडेशन कहाँ से करेगा, इसके ऑपोजिट साइड से। ध्यान देना इस बात को। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इस OH के साथ तो इसी की वाली साइड से एपोक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो दूसरा फैक्टर क्राउडिंग वाला काम करेगा। और अब एपोक्सीडेशन कहाँ होगा, इसके ऑपोजिट साइड से, इसके ऑपोजिट साइड से। ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, OCOCH3। ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। बात को ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है। देखना बच्चों, एक क्वेश्चन देखना इसी से रिलेटेड। मैंने क्वेश्चन के एक पार्ट में क्या डाला है, पैरासिड या MCPBA। पैरासिड ही होता है MCPBA बेसिकली, लेकिन कोई भी पैरासिड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, और एक बार एक स्टेप और करा के फिर MCPBA को डालूंगा। देखना, यहाँ पे तो आपको पता है कि इस पैरासिड के साथ ये OH ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो जो बनने वाला एपोक्साइड है उसमें जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी होगी, आपके बनने वाले एपोक्साइड रिंग की। ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेजर बनेगा। और जिसमें वो प्रोडक्ट जिसमें ये एपोक्साइड रिंग डाउन साइड से बनेगी वो कैसा बनेगा, वो बनेगा माइनर। अगला केस देखना, टर्शियरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड डाला मैंने। ठीक है, किसके प्रेजेंस में डाला, इमिडाजोल के प्रेजेंस में। इमिडाजोल क्या है, बेस है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, देखना यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी। ये OH अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से कहाँ अटैक करेगा, इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा। यहाँ से H, यहाँ से Cl, ओवरऑल बाहर क्या निकलेगा, HCl। इमिडाजोल का रोल क्या, दो काम इमिडाजोल के। ठीक है, एज ए सोलवेंट, एज ए बेस की तरह बिहेव करते हुए क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ग्रुप कहाँ लग जाएगा, इस ऑक्सीजन पे। कैसे लिखूंगा इसको, देखना
O, इस पे क्या लग गया, TBDMS, टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन अपसाइड है। ठीक है, बस हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटा के उस पर एक बल्कि ग्रुप लगा दिया, यानी हमने चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म कर दी। अब अगर मैं MCPBA डालूं, CH2Cl2 सॉल्वेंट है, तो ये ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना शो करके स्टेरिक क्राउडिंग शो करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग शो करेगा। देखना, जब OH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी तो सेम साइड वाला प्रोडक्ट मेजर था, जब H हटा के हमने कोई दूसरा बल्कि ग्रुप लगा दिया तो ये स्टेरिक क्राउडिंग का केस बन गया, और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, OTBDMS, टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इस TBDMS को हटा दूंगा, सिलाइल की डी प्रोटेक्शन करूंगा। ठीक है, इसको एक बार लिखने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, ये ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, इस पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, इस ऑक्सीजन पे ये सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। F नेगेटिव क्या करेगा, सिलिकॉन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा अल्टीमेटली, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, ये O नेगेटिव मेथनॉल से H+ लेगा, और यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ आ जाएगा OH। ठीक है, और ये देखो हमने ये ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर बना लिया। ये डी प्रोटेक्शन है, किसकी, सिलिकॉन की डी प्रोटेक्शन है। इस तरीके से हम सिलिकॉन की डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल के। ठीक है, मेजरली केसेस में F नेगेटिव डाल एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। यहाँ पे देखना, आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला मेजर प्रोडक्ट बनाया, और ये 2 तरीके हैं। अगर डायरेक्ट इपोक्सीडेशन करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस, अगर इनडायरेक्ट इपोक्सीडेशन करोगे तो सबसे पहले इस OH को बदल के स्टेरिकली क्राउडेड ग्रुप में बदलना पड़ेगा, और उसके बाद इपोक्सीडेशन करके स्टेरिक क्राउडिंग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं प्रोडक्ट बनाने के। देखना बच्चों, अभी तक हम पेरेसिड का यूज करते आ रहे हैं, इपोक्सीडेशन के लिए, और मेजरली केसेस में हमने इपोक्सीडेशन के लिए क्या लिया है, MCPBA। लेकिन एक चीज देखना, ये क्या है, ये एक एसिड है, तो क्या H+ डोनेट भी कर सकता है। तो MCPBA का यूज इपोक्सीडेशन के लिए उस तरह के सबस्ट्रेट्स में यूजफुल नहीं है जहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा। अगर कोई ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, जैसे ईथर्स हो गए, ईथर्स आर एसिड सेंसिटिव, तो वो क्या करेगा, वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी वहाँ पे साइड रिएक्शन देगा, साथ ही साथ इपोक्सीडेशन भी होगी। तो MCPBA या पेरेसिड्स जो होते हैं वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के केसेस में यूजफुल नहीं हो पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ अल्टरनेटिव मेथड ढूंढते हैं एपोक्सीडेशन के लिए। कि अल्टरनेटिव में देखना, अल्टरनेटिव में हम एल्कीन का डबल बॉन्ड का एपोक्सीडेशन करा सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ। ठीक है, उसमें हम मोलिब्डेनम 6, वेनेडियम 5 या टाइटेनियम 4 का कोई कॉम्प्लेक्स लेंगे। जैसे एग्जांपल लूँ टाइटेनियम के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, TiCO4, मोलिब्डेनम के लिए MoCO6, ठीक है, वेनेडियम के लिए BOAC ट्वाइस। और यहाँ पे जो एल्कीन ली जाती है वो किस तरह की ली जाती है, अलाइलिक अल्कोहल वाली। यहाँ पे
मेजरली इस अल्टरनेटिव में जो मेजरली केसेस लिए जाते हैं वो सिंपल एल्कीन के नहीं लिए जाते, वो एलाइलिक अल्कोहल वाली। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, डबल बॉन्ड, इस नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगाओ, OH लगाओ, इस तरह की एल्कीन ली जाती है। इस तरह की एल्कीन पे टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो है वो एपॉक्सीडेशन कराया जाता है। मेजरली जो एलाइलिक अल्कोहल के केसेस में कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो या तो वेनेडियम का होता है या फिर टाइटेनियम का होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एलाइलिक अल्कोहल पे जब आपको टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ एपॉक्सीडेशन कराना है तो जो कैटलिस्ट मेजरली यूज करोगे या तो वेनेडियम का होगा या फिर टाइटेनियम का होगा। इस बात का ध्यान रखना। इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प ले रहा हूँ। देखना, मैंने ये एक सबस्ट्रेट लिया जिसमें 2 तरह के डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को देखो तो ये एलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। और ये सिंपल एल्कीन वाला डबल बॉन्ड है, सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और वेनेडियम का कैटलिस्ट लिया हमने। अब या तो यहाँ पे एपॉक्सीडेशन हो सकता है या यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और वेनेडियम के कैटलिस्ट की ये स्पेशलिटी होती है कि वो एलाइलिक अल्कोहल वाले डबल बॉन्ड का एपॉक्सीडेशन करता है और इस सिंपल एल्कीन वाले डबल बॉन्ड का एपॉक्सीडेशन नहीं करता। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना है वो देखना, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा, उसके बाद ये एलाइलिक अल्कोहल है और यहाँ पे एपॉक्साइड बन जाएगा। इस सिंपल डबल बॉन्ड पे नहीं, इस एलाइलिक वाले डबल बॉन्ड पे एपॉक्साइड बनेगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जब आप टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड इस वेनेडियम या टाइटेनियम के कैटलिस्ट के साथ यूज करोगे तो एलाइलिक अल्कोहल के एपॉक्सीडेशन के लिए करोगे, सिंपल एल्कीन के एपॉक्सीडेशन के लिए नहीं करोगे। सिंपल एल्कीन जब आपको एपॉक्सीडेशन करना है तो आप MCPBA का यूज करोगे, पर एसिड का यूज करोगे। इस बात को ध्यान रखना। सिंपल एल्कीन का करना है तो MCPBA का करो, एलाइलिक अल्कोहल वाला करना है तो टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और वेनेडियम या टाइटेनियम के कैटलिस्ट का करो। मोलिब्डेनम के कैटलिस्ट का भी कर सकते हो। देखना, अगला एग्जांपल देखना, मैंने ये एक एलाइलिक अल्कोहल ली, इसमें मुझे एपॉक्सीडेशन करना है। मैं किसकी हेल्प से करता हूँ, पहले एपॉक्सीडेशन करता हूँ MCPBA की हेल्प से, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल एल्कीन पे एपॉक्सीडेशन के लिए MCPBA यूज किया जा सकता है, एलाइलिक अल्कोहल के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी सेलेक्टिविटी बेटर होती है जो टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के रिएजेंट होता है उनकी। किसके साथ एपॉक्सीडेशन कराने के लिए, एलाइलिक अल्कोहल के एपॉक्सीडेशन कराने के लिए। देखना एक बार, मैं एक जगह MCPBA यूज करूंगा और एक बार यूज करूंगा टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड किसके साथ, VOAC ट्वाइस के साथ, ठीक है, वेनेडियम के कैटलिस्ट के साथ। अब एक चीज देखना, MCPBA के साथ क्या होगा, एपॉक्सीडेशन होगा इस डबल बॉन्ड का। लेकिन एक चीज मुझे बताना, ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था, तो यहाँ पे जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही क्या होगी, इस डबल बॉन्ड की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे इस OH को डाउन दिखाता हूँ, ठीक है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डाउन लेके चलता हूँ, तो एपॉक्साइड रिंग भी सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बनेगी, ठीक है। MCPBA क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करता था, और ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री की, यानी ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैं ऐसे लूं कि अगर ये OH ग्रुप डाउन है तो ये एपॉक्साइड रिंग अपसाइड से बने, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एपॉक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी दो, प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी दो, या तो एपॉक्साइड रिंग OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ ही बने, या एक जैसे सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री हो या ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री हो। MCPBA क्या करता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले के प्रोडक्ट को फेवर करता था।
देखना, अगर MCPBA लेता हूँ तो ये प्रोडक्ट कितना बनता है, ये 52% बनता है और ये 48% बनता है। ये मेजर बना, ये माइनर बना, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट रेशियो देखो अप्रोक्सीमेट इक्वल है, यानी मेजर तो प्रोडक्ट वही बन रहा है जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री OH से सेम है, ठीक है, लेकिन सेलेक्टिविटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट यील्ड अच्छी नहीं है, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड वैनेडियम के कैटलिस्ट के साथ कैसे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, कैसे अल्टरनेटिव रिएक्शन प्रोवाइड करता है, इसका एग्जांपल देखना। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वही रहेगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वही रहेगी कि ये OH और बनने वाली एपोक्साइड रिंग सेम साइड बने, बनने वाली एपोक्साइड रिंग सेम साइड बने। क्यों स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी रहेगी, क्योंकि जिस तरह MCPBA इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था, उसी तरह ये वैनेडियम इस ऑक्सीजन के साथ किलेट करता है, ये वैनेडियम इस ऑक्सीजन के साथ किलेट करता है, और किलेट करने के कारण जिस साइड पे OH लगा होगा उसी साइड से एपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा, जिस साइड पे OH लगा होगा उसी साइड से एपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना, नहीं सेलेक्टिविटी देखना, सेलेक्टिविटी MCPBA के केस में ये प्रोडक्ट बनना था 52% और टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और वैनेडियम के कैटलिस्ट के केस में ये प्रोडक्ट बन रहा है 90% और ये प्रोडक्ट बन रहा है 10%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब प्रोडक्ट बनाने की स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओरिएंटेशन तो MCPBA और इस टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड वैनेडियम के कैटलिस्ट के साथ इन दोनों की सेम है, सेम ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन सेम है, लेकिन सेलेक्टिविटी अलग है, सेलेक्टिविटी अलग कैसे है। एक में जो मेजर प्रोडक्ट बनना था, माइनर प्रोडक्ट बनना था, उनके बीच का प्रोडक्ट यील्ड डिफरेंस बहुत कम है, इसमें यील्ड डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यही सेलेक्टिविटी को मैटर करता है, अब देखना, मैं एक कम्पिटिटिव रिएक्शन लिखता हूँ जिसमें मैं एपोक्सीडेशन कराना है मेरे को, या तो इस एलाइलिक का या इस डबल बॉन्ड का, ठीक है। मैं यहाँ पे एपोक्सीडेशन के लिए 2 रिएजेंट डालता हूँ, MCPBA और टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड VOAC ट्वाइस के साथ, ठीक है। एपोक्सीडेशन या तो इस एलाइलिक वाले डबल बॉन्ड पे होगा, या एलाइलिक अल्कोहल वाले पे होगा, या इस सिंपल पे। अगर MCPBA यूज करूंगा तो MCPBA ये प्रेफर करता है, MCPBA अगर चॉइस हो इसके पास कि सिंपल डबल बॉन्ड या एलाइलिक वाला, तो MCPBA सिंपल डबल बॉन्ड को प्रेफर करता है, तो MCPBA के केस में ये मेजर बनेगा। लेकिन अगर टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और वैनेडियम का कैटलिस्ट डाल दिया तो ये क्या प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा सिंपल डबल बॉन्ड को, नहीं इस एलाइलिक वाले को। यानी इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ एपोक्साइड रिंग, ठीक है। इस केस में मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये, इस केस में ये वाला प्रोडक्ट माइनर है, इस केस में MCPBA में ये वाला प्रोडक्ट माइनर है। मतलब समझ लो, मतलब MCPBA अगर सिलेक्शन आती है सिंपल डबल बॉन्ड और एलाइलिक में, तो MCPBA सिंपल को करेगा और टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड वैनेडियम के कैटलिस्ट के साथ एलाइलिक को करेगा। इस बात को भी ध्यान रखना। देखना, अभी तक हम एलाइलिक का केस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे होमो एलाइलिक का केस, होमो एलाइलिक अल्कोहल का केस। होमो एलाइलिक अल्कोहल क्या होगी, देखना, ये डबल बॉन्ड है, जब इसके नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा था तो एलाइलिक, उसके नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा तो होमो एलाइलिक, ठीक है। होमो एलाइलिक जिस तरह से
अलाइलिक अल्कोहल के केस में टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और वैनेडियम का कैटलिस्ट या मोलिब्डेनम का कैटलिस्ट बिहेव कर रहा था, उसी तरीके से होमो एलाइलिक के केस में भी करेगा। यानी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इस OH की क्योंकि ये वैनेडियम जो है वो इस OH के साथ किलेट करता है, तो जो इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही इस डबल बॉन्ड पे बनने वाले एपोक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। जैसे अगर मैं ये मान लूँ यहाँ पे ये OH अबव है, तो यहाँ पे बनने वाले एपोक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अबव रहेगी। देखना मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ कि मैंने ऐसा माना ये OH जो है ये अबव साइड है, तो यहाँ पे बनने वाले एपोक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या है, अबव है। और सेम केस यहाँ पे अगर मैं ऐसा मानूँ इस होमो एलाइलिक के केस में OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव है, तो यहाँ पे बनने वाले एपोक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या होगी, वो भी अबव साइड से ही बनेगी,